हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय वीआईपी विक्की राज। स्टूडेंट, मेरा नाम है विक्की और आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं सामाजिक विज्ञान के भारत में राष्ट्रवाद का चैप्टर लिए हैं, जो कि कुछ प्रश्नों को डिस्कशन करने वाले हैं इस वीडियो में। तो इस वीडियो को अगर आप कंप्लीट देख लेते हैं तो आपके लिए एकदम 100% गारंटी के साथ बता रहे हैं कि आपके 70 में 70 नंबर पक्के हो जाएंगे, क्योंकि ये जो प्रश्न बता रहे हैं बिल्कुल वायरल प्रश्न है जो कि बोर्ड परीक्षा में आता है हर बार। और इस वीडियो को देखकर अगर चल जाते हैं तो 70 में 70 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। तो देखिए, आपको हम समझा रहे हैं, ठीक है, और आसान तरीके से आपको समझाएंगे, ठीक है। देखिए, पहला प्रश्न जो कर रहा है, जलियांवाला बाग की घटना कब हुई, ठीक है। हमारे पास 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है, और इसी प्रकार से बोर्ड परीक्षा में दे देता है, ठीक है। और इसमें से करेक्ट एक आंसर होता है और इसको चूज करना होता है बहुविकल्पी प्रश्न में। तो देखिए, जलियांवाला बाग की घटना पूछ रहा है, तो अगर पढ़े होंगे अगर तो आपका ऑप्शन सी जो करेक्ट हो जाएगा। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग की घटना हुई थी, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न देखिए, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की। साबरमती आश्रम की स्थापना कब की। ऑप्शन ए 1914 ईस्वी, ऑप्शन बी 1916 ईस्वी और ऑप्शन सी जो है 1918 ईस्वी, ऑप्शन डी 1919 ईस्वी। तो गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब किए थे, वर्ष 1916 ईस्वी में, ठीक है। ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा, वर्ष 1916 ईस्वी में। इसी तरह आपको याद कर लेना है और बोर्ड परीक्षा में छाप देना है। मैं बता रहा हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर इस देख लेते हैं तो आपके 70 में 70 नंबर पक्के हो जाएंगे। देखिए स्टूडेंट, आपका अगला जो प्रश्न 3 है, रोलेट एक्ट कब पारित हुआ। रोलेट एक्ट कब पारित हुआ। ऑप्शन ए 1918 ईस्वी, ऑप्शन बी 1919 ईस्वी और ऑप्शन सी 1920 ईस्वी, ऑप्शन डी 1921 ईस्वी। तो रोलेट एक्ट कब पारित हुआ था, 1919 ईस्वी। ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा, वर्ष 1919 ईस्वी को। और देखिए, अगला प्रश्न 4 है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ। ऑप्शन ए जून 1942 ईस्वी, ऑप्शन बी जुलाई 1942 ईस्वी, ऑप्शन सी अगस्त 1942 ईस्वी, ऑप्शन डी सितंबर 1942 ईस्वी। तो ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा, अगस्त 1942 ईस्वी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ। मैं ऑप्शन पढ़ता हूँ। ऑप्शन ए 1882 ईस्वी, ऑप्शन बी 1884 ईस्वी, ऑप्शन सी 1885, ऑप्शन डी 1886। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था। ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा, 1885 ईस्वी। आगे देखिए, आगे जो प्रश्न 6 है, महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ। तो महात्मा गांधी जी ने कब प्रारंभ करते हैं असहयोग आंदोलन पूछ रहा है। देखिए, ऑप्शन ए 1919 ईस्वी को, ऑप्शन बी 1920 ईस्वी को और ऑप्शन सी 1922 ईस्वी को, ऑप्शन डी 1924 ईस्वी को। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, 1919 ईस्वी को करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अब देखिए, अगला जो प्रश्न 7 है, महात्मा गांधी जी अफ्रीका से कब वापस आए, मतलब इंडिया कब आए। ऑप्शन ए 1914 ईस्वी, ऑप्शन बी 1915 ईस्वी, ऑप्शन सी 1918 ईस्वी और ऑप्शन डी 1919 ईस्वी। तो महात्मा गांधी जी अफ्रीका से कब आए थे, वर्ष 1915 ईस्वी। ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा, वर्ष 1915 ईस्वी। आगे बढ़ेंगे। देखिए, अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया। ऑप्शन ए 1920 ईस्वी, ऑप्शन बी 1922 ईस्वी, ऑप्शन सी 1930 ईस्वी, ऑप्शन डी 1942 ईस्वी। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी को चलाया गया था, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन, देखिए सविनय अवज्ञा है, ठीक है, आंदोलन 1930 ईस्वी को चलाया गया। आगे देखिए, प्रश्न 9 है, चौरी चौरा में हिंसात्मक घटना कब हुआ। ऑप्शन ए 5 फरवरी 1922 ईस्वी, ऑप्शन बी 8 नवंबर 1924 ईस्वी, ऑप्शन सी 10 फरवरी 1927 ईस्वी, ऑप्शन डी 9 अप्रैल 1930 ईस्वी। तो चौरी चौरा की हिंसात्मक घटना कब हुई थी, 5 फरवरी 1922 ईस्वी। ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा।
अब देखिए अगला जो प्रश्न है, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक हैं, ठीक है। अब हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए सरदार पटेल, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक और ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। तो ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा, महात्मा गांधी जी का हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक है। ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे 11वां प्रश्न की ओर। भारत माता की पहली तस्वीर किसने बनाए पूछ रहा है मन, भारत माता की तस्वीर किसने बनाए थे? ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी राजा रवि वर्मा, ऑप्शन सी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय और ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो ऑप्शन सी जो करेक्ट हो जाएगा, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है 12, जलियांवाला बाग में गोली चलाने की आज्ञा पूछ रहा है किसने दिया? मैं ऑप्शन पढ़ता हूँ, कमेंट में बताइए। ऑप्शन ए जनरल डायर, ऑप्शन बी लॉर्ड रिपन, ऑप्शन सी जनरल विलियम, ऑप्शन डी सर एडवर्ड। तो जलियांवाला बाग में गोली चलाने की आज्ञा किसने दी? ऑप्शन जो ए है करेक्ट हो जाएगा, जनरल डायर। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग की घटना हुई थी और उसमें जो गोली चलाने की आज्ञा दिए थे जनरल डायर ने। ठीक है, याद रखिएगा, प्रश्न आता है बन कर। अब देखिए आगे आपका 13वां प्रश्न, करो या मरो का नारा किसका था? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी महात्मा गांधी और ऑप्शन सी भगत सिंह, ऑप्शन डी चंद्रशेखर। तो करो या मरो का नारा यह सबको मालूम होगा, महात्मा गांधी जी का था। ठीक है, ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 14, भारत वापस आने पर गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहाँ किया? ऑप्शन ए चंपारण में, ऑप्शन बी बारडोली में, ऑप्शन सी खेड़ा में, ऑप्शन डी अहमदाबाद में। तो भारत वापस आने पर गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहाँ किए थे? चंपारण में। ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा, चंपारण में। तो कहाँ किए थे? ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा, चंपारण में किए सत्याग्रह। अगला प्रश्न देखिए 15वां, गांधी जी ने नमक सत्याग्रह कहाँ प्रारंभ किए थे? नमक सत्याग्रह कहाँ प्रारंभ किए थे? अब मैं ऑप्शन पढ़ता हूँ, चंपारण में, ऑप्शन बी डांडी में, ऑप्शन सी पोरबंदर में और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो गांधी जी ने नमक सत्याग्रह का प्रारंभ कहाँ किए थे? डांडी में। डांडी से किया थे उन्होंने प्रारंभ। ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्यों प्रश्न की ओर बढ़ेंगे 16वां देखिए, असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? ऑप्शन ए प्रथम विश्व युद्ध, ऑप्शन बी रॉलेट एक्ट, ऑप्शन सी खिलाफत आंदोलन और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण पूछ रहा क्या था? तो रॉलेट एक्ट था। ठीक है, ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, भारत में शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? ये बहुत ही इजी प्रश्न है, बाकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। तो 5 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा, 5 सितंबर को। आगे बढ़ेंगे, देखिए 18वां, प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? अब मैं ऑप्शन पढ़ता हूँ, वर्ष 1914 ईस्वी, ऑप्शन बी वर्ष 1915 ईस्वी, ऑप्शन सी वर्ष 1917 ईस्वी और ऑप्शन डी वर्ष 1920 ईस्वी। तो प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? वर्ष 1914 ईस्वी। ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, वर्ष 1914 ईस्वी में हुआ था। तो स्टूडेंट ये थे आपके 18 ऑब्जेक्टिव प्रश्न। अब बढ़ते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, अति लघु उत्तरी प्रश्न बताएंगे जो बोर्ड परीक्षा में आता है। ठीक है, और ये प्रश्न अगर तैयार कर लेते हैं तो बोर्ड परीक्षा में आपको धुआं करने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, तो देखिए पहला जो प्रश्न है आप इसको याद भी कर लीजिएगा। ठीक है, जो बताएंगे आसान तरीके से समझाएंगे। प्रथम विश्व युद्ध ने किस तरह की स्थिति का निर्माण किया? अब हमें ये बताना है कि प्रथम विश्व युद्ध ने किस तरह की स्थिति का निर्माण किया है। तो उत्तर है इसका, प्रथम विश्व युद्ध ने 1914 ईस्वी में दुनिया भर में एक नई राजनीतिक एवं आर्थिक स्थिति का निर्माण किया गया। आर्थिक स्थिति का निर्माण किया है जिसमें करों की बढ़ोतरी कीमतों में वृद्धि तथा बलपूर्वक सेना में भर्ती किया जाता है। ये है मनु आपको समझाएंगे। प्रथम विश्व युद्ध ने देखिए 1914 ईस्वी में दुनिया भर में एक नई राजनीतिक एवं आर्थिक स्थिति का निर्माण किया गया जिसमें करों की बढ़ोतरी कीमतों में वृद्धि तथा बलपूर्वक सेना में भर्ती किया जाता था।
ये थे प्रथम विश्व युद्ध। अब थोड़ा इसको भी आप समझ जाएंगे और नोट भी कर लीजिएगा, ठीक है, तभी याद करिएगा। अब देखिए अगला जो प्रश्न 2 है, गांधी जी का आंदोलन किस पर आधारित था? तो इसका उत्तर है गांधी जी का आंदोलन सत्य और अहिंसा पर आधारित था। ये आपको तो ऐसे ही याद हो जाएगा, ठीक है। गांधी जी का आंदोलन पूछ दे तो गांधी जी का आंदोलन सत्य और अहिंसा पर आधारित था, ठीक है, आपको भी क्लियर, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। भारत लौटने के पश्चात गांधी जी ने कौन सा आंदोलन चलाए थे? ठीक है, जब भारत वापस आए गांधी जी, उस समय कौन से आंदोलन उन्होंने चलाए? तो देखिए उत्तर है दक्षिणी अफ्रीका से। कौन अफ्रीका से? दक्षिणी अफ्रीका से लौटने के बाद वर्ष 1917 ईस्वी में गांधी जी ने बिहार के चंपारण से अपने पहले सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत किए थे। देखिए कहाँ से किए थे? बिहार के चंपारण से उन्होंने अपना सत्याग्रह प्रारंभ किए थे, शुरुआत किए थे, ठीक है। तो कहाँ से आए थे? पहले दक्षिणी अफ्रीका से लौटने के बाद वर्ष 1917 ईस्वी में गांधी जी ने बिहार के चंपारण से अपने सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत किए थे। इसका उत्तर ये हो जाएगा, तो इसको भी आप याद कर लीजिएगा, ठीक है, राइट। आगे बढ़ेंगे। देखिए अगला प्रश्न 4 देखिए, भारतीय नेताओं ने 1919 में रॉलेट एक्ट का विरोध क्यों किया? अब हमें बताना है कि भारतीय नेताओं ने वर्ष 1919 में रॉलेट एक्ट का विरोध क्यों किया था। तो आप ये जान लेते हैं। देखिए रॉलेट एक्ट के अंतर्गत किसी भी भारतीय को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार किया जा सकता था, अतः इस एक्ट का विरोध किया गया। अब यही एक्ट का विरोध किया गया था, ठीक है, कि गिरफ्तार के बारे में बिना मुकदमे चलाए कैसे गिरफ्तार कर लेते हैं, उसी तरह किसी को भी गिरफ्तार का वहाँ के पुलिस कर लेते थे, लेकिन अब यह नहीं है, उसी के बारे में ये बताना था और इसको बताए हैं। देखिए इसका उत्तर ये है, रॉलेट एक्ट के अंतर्गत किसी भी भारतीय को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार किया जा सकता था, अतः इस एक्ट का विरोध किया गया, ठीक है। और कंफर्म इसको भी याद रखिएगा, याद कर लीजिएगा। 5वां प्रश्न देखिए अब, बहिष्कार से क्या आशय है? अब बहिष्कार से क्या आशय है इसके बारे में बताना है, तो आइए जान लेते हैं। किसी के साथ संपर्क बनाए रखने या जुड़े रहने से मना करना अथवा गतिविधियों से शामिल होने से इनकार कर देना बहिष्कार कहलाता है। तो आप समझें, किसी के साथ मान लीजिए आपका रहते संपर्क में बनाए रखे हैं, अगर कोई भी और काम होता है, अगर नहीं जाएंगे बुलाएंगे तो उसी को बहिष्कार कर देंगे कि हम नहीं आएंगे, उसी को बहिष्कार कहते हैं। तो किसी के साथ संपर्क बनाए रखने या जुड़े रहने से मना करना अथवा गतिविधियों से शामिल होने से इनकार कर देना बहिष्कार कहलाता है। असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया था। तो विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया था, ठीक है, उसी के संपर्क में यह आता है, ठीक है। बहिष्कार से क्या आशय है, तो आप इसको याद रखिए। याद करने का ट्रिक कोई भी नहीं होता है, ठीक है, आप चाहें तो किसी तरह याद कर सकते हैं, ठीक है। आपको याद करने का मन हो तो याद कर लीजिए। आगे बढ़ेंगे। देखिए 6वां जो प्रश्न है, चौरी चौरा की घटना का क्या प्रभाव पड़ा? अब हमें बताना है कि चौरी चौरा की घटना का क्या प्रभाव पड़ा। तो देखिए चौरी चौरा की घटना से क्षुब्ध तथा दुखी होकर महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिए या कह सकते हैं कि आप उसको रोक दिए, असहयोग आंदोलन रोक दिए उसी को। तो किस घटना पर? चौरी चौरा की घटना से क्षुब्ध तथा दुखी होकर उन्होंने ये काम चलाए थे, तो रोक दिए, असहयोग आंदोलन रोक दिए, स्थगित कर दिए। तो आप इसको याद रखिए, कितना आसान है, छोटे से लाइन में लिखे, आप इसको याद रखिए। आगे बढ़ेंगे। 7वां प्रश्न है, पूर्ण स्वराज की मांग को कब स्वीकार किया गया था? अब हमें बताना है पूर्ण स्वराज की मांग को कब स्वीकार किया गया था। तो इसका उत्तर है दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग को स्वीकार कर लिया गया था।
दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग को स्वीकार कर लिया गया था। ये पूर्ण स्वराज की मांग को स्वीकार कर लिया गया था दिसंबर 1929 में। अब इसको भी याद रखिए, कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़िए, देखिए नमक सत्याग्रह 8वां जो प्रश्न है, नमक सत्याग्रह गांधी जी ने क्यों चलाया था। अब हमें बताना है कि नमक सत्याग्रह गांधी जी ने क्यों चलाया था। तो इसका उत्तर है, नमक पर ब्रिटिश सरकार के एकाधिकार को समाप्त कराने के लिए गांधी जी ने नमक सत्याग्रह चलाया था। इन्होंने 12 मार्च 1930 को 78 अनुयायियों किए थे 78 के साथ गुजरात के तटीय शहर दांडी आगे बढ़ेंगे के लिए साबरमती आश्रम से यात्रा शुरू की, जहां इन्होंने नमक कानून का उल्लंघन किए थे। ठीक है, इसको भी आप याद रखिए, उल्लंघन ये किए थे गांधी जी ने। आगे देखिए 9वां जो प्रश्न है, गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन क्यों चलाए। ये प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। IMP इम्पोर्टेंट प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट IMP। ठीक है, यह प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन क्यों चलाए। आप पेपर उठा कर देख लीजिएगा, यह प्रश्न आता है और जो भी प्रश्न बताएंगे सब आएगा, आप इसको याद कर लीजिएगा। भारत को गुलामी से मुक्त कराने के लिए दूसरे विश्व युद्ध के दौरान 8 अगस्त 1942 को गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किए थे। भारत को गुलामी से मुक्त कराने के लिए, ठीक है, भारत से गुलामी को मुक्त कराने के लिए अंग्रेजों ने कब्जा कर लिए थे और गांधी जी ने गुलामी से मुक्त कराना चाहते थे। वही मुक्त कराने के लिए दूसरे विश्व युद्ध के दौरान 8 अगस्त 1942 को गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किए थे। इस प्रश्न का ये उत्तर हो जाएगा। इसको याद रखिए, कितना आसान से, इसको ज़्यादा नहीं तो 8 अगस्त 1942 को गांधी जी ने बना कर भी लिख सकते हैं, ताकि मेन है, सभी याद कर लीजिएगा। आगे देखिए 10वां जो प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि वेद शासन का क्या अर्थ है। अब हमें बताना है वेद शासन का क्या अर्थ है। ये भी प्रश्न आता है बोर्ड परीक्षा में। जब किसी देश का शासन 2 शक्तियों द्वारा संचालित होता है तो उसे वेद शासन कहते हैं। ठीक है, जब किसी देश का शासन 2 शक्तियों द्वारा संचालित होता है उसे वेद शासन कहते हैं। इस प्रश्न का ये उत्तर है। आगे देखिए, जलियांवाला बाग में भारतीयों की भीड़ पर गोली चलाने की आदेश किसने दिया। चलाने का आदेश किसने दिया, बताना है हमें जलियांवाला बाग की। तो देखिए इसका उत्तर है 13 अप्रैल। कितना अप्रैल? 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग अमृतसर में जलंधर डिवीजन के कमांडर जनरल डायर के आदेश पर गोली चलाई गई, जिसमें बड़ी संख्या में लोग मारे गए। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग अमृतसर में जलंधर डिवीजन के कमांडर जनरल डायर के आदेश पर गोली चलाई गई, जिसमें बड़ी संख्या में लोग मारे गए। ये था आपका जलियांवाला बाग की घटना, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर इसको तैयार कर लेते हैं तो ये बोर्ड परीक्षा में बहुविकल्पी से लगाई 100 प्रश्न बनता है। इसी से ये वाला प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये थे जो प्रश्न बताए हैं, अगर इसको तैयार कर लेंगे तो बोर्ड परीक्षा में अच्छा नंबर आ सकता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अगर समझ में पसंद भी आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मिलेंगे किसी प्यारे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, और कमेंट में बताइएगा, ठीक है, कि कौन सी वीडियो पर चाहिए तो बना देंगे। ठीक है, जय हिंद।